2019 में एनटीसीए विरोध और अब कानपुर दंगे, दोनों में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद जुड़ रहे हैं। अनीस, एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि पीएफआई की साजिश है कानपुर दंगों के पीछे, आपका क्या कहना है? देखिए, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि अभी तक आपका नाम क्यों नहीं आया। हमें पता था कि कभी ना कभी हमारा नाम लाया ही जाएगा। और आजकल इंडिया में ऐसा एक हो गया है कि कहीं पर कुछ भी हो पीएफआई का नाम जोड़ा जाता है। आप खुद रिपोर्टर से आप जानते हैं कि खरौली में भी हमारा नाम डाला गया था, फिर वहाँ पर पुलिस ने कहा हमारा लिंक नहीं है। खरगोन में तो स्ट्रांगली कहा गया था कि खरगोन पॉपुलर फ्रंट नहीं किया, वहाँ पर भी आप देखते हैं कोई पॉपुलर फ्रंट का उसमें लिंक नहीं है। यहाँ पर भी कानपुर में भी आप देखेंगे हमारा नाम डाला जाता है। यानी एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि स्पेशली बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर जब भी कुछ ऐसे एक हिंसा होती है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर का काम ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को डाइवर्ट करने के लिए हमारा नाम एलिगेशन लगाया जाता है। एक पॉलिटिकल वेंडेटा है बीजेपी स्टेट्स का। 5 लोगों का नाम सामने आया है, ऐसा पुलिस कह रही है। 2 लोग अभी भी लापता हैं, सैफुल्ला, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर। ये 3 लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पीएफआई के मेंबर हैं, इनको अरेस्ट कर लिया। क्या ये लोग पीएफआई के मेंबर हैं? देखिए, हमने भी हमारे वहाँ के एडॉक कमेटी से इसके बारे में सुना था। तो हमारे यूपी में जो है मेंबरशिप नहीं है। जैसे हमने 2020 में भी जब ये सीए का मास्टरमाइंड पूरा आ रहा था, उस वक्त हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में भी हमने बताया था कि यूपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मेंबरशिप नहीं है, सिर्फ एक एडॉक कमेटी है। ये जो नाम आप बताइए हमारे एडॉक कमेटी में नहीं है, तो ये लोग जो है पॉपुलर फ्रंट से मेंबरशिप नहीं है। लेकिन क्या होगा, किसी को भी अरेस्ट करके उनको पीएफआई लिंक करके बताया जा रहा है। और वही इस बार भी कानपुर में भी हो रहा है। आप जानते होंगे कि स्टार्टिंग के जो 3 एफआईआर फाइल हुए थे कानपुर में, वो तीनों एफआईआर में पॉपुलर फ्रंट का नाम उसमें नहीं था, क्योंकि कोई भी लिंक सामने नहीं आया था। लेकिन मुख्य आरोपी के बारे में तो कहा जा रहा है कि उसके यहाँ पर जो भी छापे की कार्रवाई हुई, वहाँ पर ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे पीएफआई का हाथ है। और पुलिस का ये कहना है कि उनके पास बहुत पुख्ता सबूत हैं इस बात को साबित करने के लिए। देखिए, मैंने भी मीडिया से सुना, जिस शख्स के बारे में उन्होंने कहा, मैंने पहली बार उसका नाम सुना था। अब अगर पुलिस कहती है बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं, वो क्या है, पब्लिक करना है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ये लोग लेके आकर पॉपुलर फ्रंट के थोड़े हैंडबिल्स जो पब्लिक में होते हैं या ब्रोशर्स, ऐसे लोगों को सामने रख कर आकर बोलते हैं कि पुख्ता सबूत। पॉपुलर फ्रंट के पब्लिक डॉक्यूमेंट हर किसी के पास होंगे, तो पुख्ता सबूत क्या है वो सामने रखिए। जब वो सामने रखेंगे, उस डॉक्यूमेंट को लेकर हम बताएंगे क्या है, क्या लिंक है, हम बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा हवे में बात करना कि पुख्ता सबूत है, उस पर कोई भी आप एक टिप्पणी नहीं दे सकते। कानपुर हिंसा की जो पृष्ठभूमि है अनीस, उसके बारे में भी पीएफआई ने बहुत ज़्यादा बयान दिए थे पिछले कुछ दिनों में, और उसके बाद ये हिंसा हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लगातार इंस्टिगेट करने की कोशिश होती है पीएफआई की तरफ से, उन लोगों को भड़काने की जो बिल्कुल चार्ज होते हैं इमोशनली, और फिर ये ऐसे दंगे हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या जवाब? ये कानपुर का अगर आप देखेंगे, ये इशू से पहले हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। ये इशू होने के 3 या 4 दिन के बाद हमारा एक प्रेस स्टेटमेंट आया था। और प्रेस स्टेटमेंट में 3 चीज़ें हमने बताई। नंबर 1 क्या है कि यहाँ पर पीएफआई को जो लिंक कर रहे हैं वो गलत है, उसको स्टॉप करना है। सेकेंड जो हमने उसमें कहा था कि ये दंगों के बाद एक पहले ही प्री डिसाइडेड एटीट्यूड जैसा हम पुलिस का देखते हैं कि इमीडिएटली रात को पुलिस आकर कहती है बुलडोजर चलाएंगे, घर सीज करेंगे। पहले आप किसे डिसाइड करते हो कि कोर्ट का एक प्रोसेस होना है ना। तो ये जो एक एक्स्ट्रा जुडिशरी जो एक ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट इंडिया में ठीक नहीं। यहाँ पर जुडिशरी है, जुडिशरी में जाना है, इसको हमने कंडेम किया था। और तीसरा हमने कहा था कि देखिए, वायलेंस को तो हम कंडेम करते हैं, शायद कोई भी वायलेंस करे। यहाँ पर गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक को अपॉर्चुनिटी ही ना दे प्रोटेस्ट करने का। अभी नुपुर शर्मा का जो एक इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट में इंडिया में अलग अलग जगह एफआईआर लगते हैं। अगर उस एफआईआर को करेक्ट एक लीगल डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं, एक लीगल एक्शन पुलिस लेती अलग अलग स्टेट के, तो शायद इस तरीके का माहौल नहीं होता। मैं वापस कहता हूँ, वायलेंस को तो हम लोग कहीं पर भी सपोर्ट नहीं करते, वायलेंस को कंडेम ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपना लीगल ड्यूटी करना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पीएफआई इन घटनाओं को, इन साजिशों को इसलिए अंजाम देता है कि बहुत सारा जो कार्रवाई है केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई के खिलाफ हो रही है। कल हमने आपके चेयरमैन को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो टूल की तरह काम कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में। तो क्या ये जो कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उससे नाराज़ होकर या फिर उसके बदले के लिए आप ये सब करते हैं, ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एक चीज़ तो हर कोई मानता है कि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वेलेंस रहने वाला संगठन पीएफआई है। हमारे लीडर्स ही नहीं, हमारे हर एक मेंबर्स का भी फ़ोन सर्वेलेंस, फ़ोन हैकिंग, सब चीज़, ट्रैवलिंग, सब चीज़ सर्वेलेंस हो रहा है। तो इतना सर्वेलेंस के बाद क्या एक संगठन बड़े बड़े दंगे कर सकती है, समझे? तो इसका मतलब आप खुद अपने इंटेलिजेंस के ऊपर शक कर रहे हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। तो ये एक बात सुन। सेकेंड,
ये बार बार ऐसे बड़े बड़े दंगे करने का पॉपुलर फ्रंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक मामूली आदमी जब टीवी देखता है वो सोचता है कि भाई पहले एक दो इंसिडेंट में तो समझ लिया, लेकिन बार बार आ रहे हैं तो ये संगठन क्या है, इस पर एलिगेशन हो रहा है, जानबूझ के और एक दंगा करेगी, और एक एलिगेशन हो रहा है, क्या हमें यही काम है क्या कि दंगे करो उसके बाद जाके क्लैरिफिकेशन दो? इसका मतलब क्या है? ये इश्यूज़ को क्रिएट किया जा रहा है और आप देखते हैं कि ये जब तक एक कोई पॉलिटिकल बेनिफिट रहेगा पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने का तब तक करेंगे, उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे। इस तरीके का एक माहौल इंडिया में बीजेपी बना रही है। आप कहते हैं कि आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं, लेकिन आप लगातार टारगेट कर रहे हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि ईडी जो है वो टूल है, सीबीआई हो गई, बाकी अब कई सारे केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं, पीएफआई के ऊपर चल रहे हैं, बैन होने तक की बात हो रही है। तो फिर आप इतनी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ में राय रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ही वैसा ही है। तो इंडिया के अंदर सोशियो पॉलिटिकल कोई भी इश्यूज़ हो, और ऐसा मत समझिए कि सिर्फ बीजेपी की सरकार रहने के हमने कमेंट नहीं, आप हमारे पुराने प्रेस स्टेटमेंट देखिए। जब इंडिया में 10 साल यूपीए की सरकार थी, उस वक्त क्या आप हमारे स्टेटमेंट देखिए, उस वक्त भी हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, अगर कोई भी पॉलिसीज़ सोसाइटी के अगेंस्ट हमने क्रिटिसाइज़ किया। यानी पॉपुलर फ्रंट सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ में जो है वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमें लगता है कि कोई भी एक डिसीजन, कोई भी एक पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, हम वेरी वोकली उसमें अपना स्टैंड रखते हैं। तो एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ में हम स्टैंड रखते हैं और रखते रहेंगे। तो कार्रवाई से फिर डर क्यों? आप क्यों लगातार ये कहते हैं कि तोता बन गई है जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जो आपके खिलाफ, आपके संगठन के खिलाफ काम कर रही हैं? देखिए, डर तो नहीं है। अगर डर होता तो काम बंद करके ऑफिस बंद करके घरों में बैठ जाते। डर तो नहीं है, काम तो चलेगा। लेकिन देखिए, जब इस तरीके का एक हैरासमेंट हो रहा है, इंडिया में आज भी एक डेमोक्रेसी है, आज भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें हक है। जब तक हक है हम बोलते रहेंगे जो हो रहा है गलत है, और हम ही थोड़ा ही बोल रहे हैं। एक ज़माना था अगर ईडी किसके पीछे आ रहा था लोग समझते कोई बड़ा क्रिमिनल होगा, लेकिन आज आप देखेंगे ईडी ऐसे लोगों के पीछे जाता है जो बीजेपी के खिलाफ है। अब कांग्रेस में भी आप देखिए, आम आदमी पार्टी देखिए, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं है। तो वहाँ पर भी चंद लोगों का हम हिपोक्रेसी देखते हैं। अगर कांग्रेस के पीछे ईडी आता है तो लोग कहते हैं नहीं, ये ईडी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, लेकिन वही ईडी जब पॉपुलर फ्रंट के लिए आता है तब वो लोग कहते हैं कि ईडी ईमानदार है करके। तो ये डबल स्टैंडर्ड भी वहाँ पर होना नहीं चाहिए। और सेकेंड क्या, देखिए अनफॉर्चुनेट इंडिया के अंदर क्या हुआ है कि पिछले 8 सालों में, इससे पहले की भी जो सरकारें थी उन्होंने भी इस एजेंसीज का मिसयूज़ किया, कोई उससे डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी के ये पिछले 8 सालों में जो एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से किसी की फिक्र किए बगैर जो एक डायरेक्ट टारगेटिंग हो रहा है, वो बहुत डेंजरस है। और इस वजह से आप देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन जिनको ईडी और एनआईए का नोटिस आते हैं इमीडिएट बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी ज्वाइन करते हैं मैं सेफ होने वाला हूँ। ये मिसयूज़ ऑफ एजेंसीज हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है और पॉपुलर फ्रंट इसके बारे में आवाज़ उठाते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।